आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 का फॉर्मेट अच्छा या बुरा, ये बहस मौजूदा वक्त में क्रिकेट हलकों में जारी है। उसकी वजह यह है कि कुछ के नज़दीक ये चंद टीमों के साथ जाती है और कुछ के नज़दीक ये वर्ल्ड कप नहीं है बल्कि चंद बड़ी टीमों, चंद अमीर टीमों, चंद ताकतवर टीमों के दरमियान मुकाबला है, एक उनका टूर्नामेंट है। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो इसमें काफ़ी कुछ है जो कि बिल्कुल गलत और बकवास बताया जा रहा है। मैं आपको इस वीडियो में जो तफसील बताने जा रहा हूँ उसको देखते हुए आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी कि वर्ल्ड कप 2027 क्यों पहले तमाम वर्ल्ड कप के मुकाबले में ना सिर्फ मुख्तलिफ होगा बल्कि वनडे क्रिकेट की जो रंगीनी है, जो दिलचस्पी है, जो जोश और वलवला है, उसको किसी हद तक वापस लाने में कामयाब होगा। मैं 100% इस फॉर्मेट को क्यों दूंगा, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि यह फॉर्मेट दर हकीकत पहले से मुख्तलिफ क्यों है। पहली बात तो ये है कि इसमें एसोसिएट टीमों को एक तरह से कम किया गया है। कहने को ये 14 टीमों का टूर्नामेंट होगा, लेकिन दर हकीकत ये 12 टीमों का टूर्नामेंट है। जो बाकी दो टीमें हैं वो खारिज हो जाएंगी, उनके दरमियान एक टूर्नामेंट होगा, उसको आप आईसीसी सुपर सीरीज का नाम दे सकते हैं। उसमें से जो टीम निकलेगी वो टॉप 12 टीमों को ज्वाइन करेगी, यानी कि मेन वर्ल्ड कप को ज्वाइन करेगी। एक तरह से क्वालिफाइंग राउंड होगा। लेकिन अब मसला ये है कि इसी चीज़ को उठाकर बहुत सारे मुबसरीन इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये क्रिकेट के साथ ज्यादती है, ये उन ममालिक के साथ ज्यादती है जो क्रिकेट खेलते हैं, जो अपने आप को ऊपर लाना चाहते हैं, जो कि वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं इस बात से एग्री इसलिए नहीं करता कि आयरलैंड की टीम हो, नीदरलैंड की टीम हो या कोई भी एसोसिएट टीम हो, आप इन टीमों के साथ किसी एक मैच की अपसेट की उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन इनका मैच देखने के लिए टिकट खरीद कर ग्राउंड नहीं जाएंगे अगर आपकी अपनी टीम नहीं है तो, या फिर टीवी स्क्रीन के सामने वेट नहीं करेंगे कि आप इनका मैच देखें। फर्ज करें कि आयरलैंड का और इंग्लैंड का मैच होता है तो यहाँ पर एशियन कंट्रीज में इस मैच की कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बात हकीकत है। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि नीदरलैंड की टीम, नेपाल की टीम, किसी भी छोटे मुल्क की टीम, एसोसिएट टीम वर्ल्ड कप मैचेस में हार हार कर क्या खुद को बड़ा कर लेगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। अब आप मुझे बताएं कि नीदरलैंड का जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ उसको हराया भी, लेकिन क्या आप ये बात श्योर कर सकते हैं, क्या उम्मीद रख सकते हैं कि दोबारा अगर नीदरलैंड का और साउथ अफ्रीका का टाकरा हो तो ये मैच दिलचस्प होगा? बिल्कुल नहीं। वो एक अपसेट था, वो एक ख़ास दिन था जिसमें साउथ अफ्रीका हार गई थी, इससे बड़ी उम्मीद आप नहीं रख सकते हैं। जब आपके वर्ल्ड कप में 3 से 4 ऐसी टीमें हों, इसकी मिसाल ये है कि वर्ल्ड कप 2007 में इंडिया और पाकिस्तान बाहर हो गए। सुपर 6 में जो चले गए उसमें आयरलैंड थी, बांग्लादेश की टीम जो उस वक्त कमज़ोर टीम तस्वुर की जाती थी। क्या उससे वर्ल्ड कप की रौनकें बढ़ी या मांद पड़ी? यकीनन मांद पड़ी। अगर इंडिया और पाकिस्तान सुपर 6 में चले जाते तो टूर्नामेंट की रंगीनी और बढ़ जानी थी, टूर्नामेंट में जोश और वलवला और बढ़ जाना था। यहाँ आईसीसी ने जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने टी20 वर्ल्ड कप दिया हुआ है, तमाम एसोसिएट टीमों को आप टी20 क्रिकेट खिला रहे हैं। आप एकदम से किसी को वनडे या टेस्ट प्लेयर नहीं बना सकते हैं, ये काफ़ी मुश्किल और एक लंबा प्रोसेस है। टी20 में आपका दिन चल जाता है, टी20 में आपके लिए ज़्यादा मार्जिन है मुझे लगता है कि अगर आप वनडे क्रिकेट की जानिब जाएँ। तो ये बेस्ट पॉलिसी है कि आप छोटी टीमों को ज़्यादा से ज़्यादा टी20 क्रिकेट खिलाएं। और टी20 क्रिकेट में एक तो दिलचस्पी होती है, एक तो ये होता है कि उन ममालिक के प्लेयर्स को उभरने का मौका मिलता है, फिर उन ममालिक के जो प्लेयर्स हैं मुख्तलिफ लीग्स भी खेलते हैं, अपना नाम पैदा करते हैं। अगर आप मुझे बताएं कि अगर आयरलैंड की टीम, हालांकि वो अभी फुल मेंबर टीम है, अगर जिम्बाब्वे की टीम किसी बड़ी टीम के खिलाफ अपसेट करके या कुछ भी करके अगर वो सुपर 7 में आ जाती है तो क्या ऐसे दिलचस्पी बढ़ेगी, बजाय इसके कि श्रीलंका, पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज़ में से कोई टीम हो या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में से कोई टीम हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि आईसीसी के इस फैसले को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। एसोसिएट टीमों को अगर खुद को उभारना है तो टी20 क्रिकेट में उभारें। 16 टीमों का टी20 वर्ल्ड कप हर 2 साल के बाद होता है, उनके अलग से क्वालिफाइंग राउंड चल रहे होते हैं, अलग से उनकी फ्रेंचाइज क्रिकेट में उनके प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, तो उनके लिए मौके ये बहुत हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी वजह से जनाब आपकी जो छोटी टीमें हैं वो नहीं खेलेंगी तो वर्ल्ड कप फीका पड़ जाएगा। नहीं,
बल्कि अब वर्ल्ड कप में जान आएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप 2027 में जो 12 टीमें होंगी, जिनमें छह टीमें एक ग्रुप में, 6 टीमें दूसरे ग्रुप में होंगी, तो इससे मुकाबला बढ़ेगा। उसके बाद जो सुपर 7 है, ये कमाल का होगा। इसमें आपको और सुपर 7 राउंड रोबन की बुनियाद पर खेला जाएगा, यानी कि तमाम टीमें दूसरी टीम के खिलाफ कम से कम एक मैच खेलेंगी, यानी कि सुपर 7 में हर टीम 6 मैच खेलेगी। तो इससे आपकी जो टीम है उसकी जो एक टूर्नामेंट में मौजूदगी है उसका एहसास रहेगा, टूर्नामेंट लंबा होगा, हर मैच दिलचस्प होगा, क्योंकि नेट रन रेट यहाँ वैल्यू कर रहा होगा, काफ़ी चीज़ें होंगी जो कि मुझे लगता है कि ये बेस्ट फार्मूला अपनाया गया है कि वनडे क्रिकेट की बका के लिए। वैसे भी आजकल आदाद शुमार बता रहे हैं, ये जो तमाम हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं ये बता रहे हैं कि वनडे क्रिकेट में शायकीन की स्पॉन्सर की दिलचस्पी कम से कम होती जा रही, घटती जा रही है, बहुत लो लेवल पर चली गई है। अगर अभी भी इकदाम ना किए गए, अभी भी हमने ये रोना रोना रोया कि नेपाल को मौका नहीं मिला जी, सिंगापुर को मौका नहीं मिला, तो इससे क्रिकेट बढ़ेगी नहीं। ये पता नहीं कौन से लोग हैं जिनको ये इतनी सीधी सी बात समझ नहीं आती है कि वनडे क्रिकेट इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है। वनडे क्रिकेट मरने के करीब है, ख़त्म हो रही है। अगर उसकी बका के लिए कुछ फैसले किए गए हैं तो ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब सुपर 7 में क्या होगा कि जो एक तो ये होगा कि दोनों ग्रुप्स की जो टॉप टीमें हैं वो तो 3-3 टीमें आ जाएंगी। जो 7वीं टीम होगी वो नेट रन रेट की बुनियाद पर आएगी। दोनों ग्रुपों में जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा टॉप 3 के अलावा, वो क्वालिफाई कर लेगी। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि जो निचली टीमें हैं वो निकल जाएंगी और जो 7 बेहतरीन टीमें हैं वो रह जाएंगी। उनके दरमियान एक बेहतरीन टूर्नामेंट होगा। पहले सुपर 6 में ये होता था कि कभी इंग्लैंड बाहर है, कभी पाकिस्तान बाहर है, कभी कोई एक बड़ी टीम बाहर होती थी। अगर पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाती है तो पाकिस्तान के फैंस के लिए, जो कि आबादी के लिहाज से क्रिकेट की दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, तो यहाँ तो हमारा वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाता है, तो फिर दिलचस्पी कहाँ रहेगी। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन है। इससे एक तो आपको मुकाबला जो है हर मैच सनसनीखेज देखने को मिलेगा, हर मैच में आपकी दिलचस्पी होगी, हर मैच के ऊपर आपकी निगाह होगी कि कौन सी टीम कहाँ खड़ी है, हमें अब क्या करना है। तो इस सिनेरियो में मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप 2027 का जो फार्मूला है वो बेहतरीन है। इस पर जो तनकीद की जा रही है उसकी कोई मंतक नहीं है, ये बेतुकी तनकीद है। वर्ल्ड कप 2027 मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा कामयाब ना हुआ तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि ये वनडे क्रिकेट की बका की जंग है। अगर वनडे क्रिकेट का अगला वर्ल्ड कप भी हमने फीका जाने दिया तो वर्ल्ड कप से पहले ही या वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, मरना शुरू हो जाएगी, ऑलरेडी डूब रही है। तो ये वो चीज़ें जो कि हमें वनडे क्रिकेट की बका के लिए करनी थी और आईसीसी ने बिल्कुल सही फैसला किया है। आप इस उम्मीद पर कि नेपाल खेल ले, सिंगापुर खेल ले, कोई और मुल्क खेल ले, बहरीन खेल रहे, यूएई खेल ले, तो इससे आपकी वर्ल्ड कप में वनडे क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी, आपकी वनडे क्रिकेट इससे तबाह होगी। तो ये चीज़ आईसीसी को भी रियलाइज़ हो गई है, रिकग्नाइज कर ली है उन्होंने, और इसी वजह से उन्होंने ये हल निकाला है कि किसी तरह वनडे क्रिकेट में जो दिलचस्पी है वो लाई जाए। इसके अलावा और काफ़ी ऑप्शन ज़ेर गौर हैं वनडे क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, बायलैटरल सीरीज़ में फलां। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वर्ल्ड कप 2027 का जो फॉर्मेट बनाया गया है इसमें स्पॉन्सर को भी फ़ायदा होगा, इसमें ब्रॉडकास्टर को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के एटलीस्ट 2 मैचेस तो पक्के हैं, वरना हर वर्ल्ड कप में ज़्यादा से ज़्यादा एक मैच होता है। एशिया कप 2025 खेला गया उसमें तो ज़्यादा मैच हो गए थे, क्योंकि फाइनल में दोनों टीमें आई और पहले ही 2 मैचेस इनके पहले पड़ गए थे। लेकिन ये हर टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता था। आप पिछले वर्ल्ड कप उठा के देख लें, इंडिया और पाकिस्तान का एक ही मैच होता रहा है। तो ये चीज़ मेक श्योर करेगी कि आपका जो वनडे वर्ल्ड कप है इसका रेवेन्यू जनरेट हो, स्पॉन्सर को फ़ायदा हो, और जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो तमाम टीमों को इसका हिस्सा भी जाएगा। इससे क्रिकेट बढ़ेगी बजाय इसके कि पीछे जाएगी। ठीक है, आप और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर वनडे क्रिकेट में बाकी टीमों को उभारना चाहते हैं उसके और कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट को ख़त्म करने, उसको बेमकसद बनाने के लिए या उसको बेमज़ा करने के आप ऑप्शन पर गौर नहीं कर सकते। अगर आपका मैच किसी छोटी टीम से है, आप कभी भी वो मैच नहीं देखेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच आप देखने ग्राउंड भी जा सकते हैं, चाहे आप इन दोनों टीमों से आपका ताल्लुक ना हो, इन दोनों ममालिक से आपका ताल्लुक ना हो, फिर भी आप मैच देखेंगे, आप टीवी स्क्रीन के सामने बैठेंगे, लेकिन कभी भी जिम्बाब्वे का और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए टीवी स्क्रीन का वेट नहीं करेंगे।
ये वो चीज़ें हैं, ये जो हकीकतें हैं हमें माननी चाहिए, बजाय इसके कि जज्बाती होकर ये मैं क्रिकेट का बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे क्रिकेट की सारी समझ है, तो इस तरह की बातें करने से मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। आईसीसी ने जो फैसले किए हैं, मुझे लगता है कि इसने 100% देना चाहिए, इस पर कि कोई भी एतराज़ नहीं बनता।